हेलो फ्रेंड्स, थ्री के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बीपीएससी प्री फुल एंड टेस्ट वन का डिस्कशन। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आश्रम सिस्टम ऑफ टेंट। तो पहला है संयोग उपनिषद, दूसरा है जबला उपनिषद, तीसरा है बृहदारण्यक उपनिषद और चौथा है मंडूक्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है जबला उपनिषद, बिफोर बॉल। ठीक है। छंद उपनिषद से इसमें जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है। वही बृहदारण्यक उपनिषद जो है अहम ब्रह्मास्मि को लिया गया है। क्योंकि मंडूक उपनिषद की बात करें तो इससे सत्यमेव जयते को लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो है बृहत कथा। ठीक है। दूसरा है सेतुबंध, काव्य मीमांसा, मल्टी माधवा। ठीक है। इसका मिलान कर रहे हैं। गुणाध्या, प्रभार सेना। ठीक है। भावभूति एंड राजशेखर से। तो इसका पहला जो है वो बृहद का था, गुणाध्याय होगा इसका। दूसरा है सेतुबंध, इसका प्रवर सेना। वही काव्य मीमांसा की बात करें तो ये राजशेखर है। और मालती माधवा की बात करें तो भावभूति है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अमीर उल बहर वॉज द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट। पहला है हेड ऑफ रॉयल आर्टरी, दूसरा है सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल कारखाना, थर्ड है हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, फोर्थ है हेड ऑफ द नेवल फोर्सेज। ठीक है। तो इसका सही आंसर है हेड ऑफ द नेवल फोर्सेज। जो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इसका जो हेड होता था मुमालिक बरीद होता था। वही बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल कारखाना का, तो इसका जो हेड होता था अ, वो होता था दीवाने ब्यूतात। और वही बात करें हेड ऑफ रॉयल आर्टरी की, तो इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे मेरी अतिशी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हिच ऑफ द न्यूज़पेपर वेयर गांधी जी 11 डिमांड्स पब्लिश्ड। तो पहला है इंडियन ओपिनियन, दूसरा है नवजीवन, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है हरिजन। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो यंग इंडिया है। ठीक है। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लिखे थे, वही नवजीवन जो था ये इनका गुजराती अखबार था। और वही हरिजन की बात करें तो ये डाउन टोडन को ऊपर करने के लिए किए थे। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, बाय मर्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड इंडियन लीग, दूसरा है इंडियन लीग एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता एंड फोर्थ इज बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी। ये 1851 में दोनों मर्ज हो गई थी और दोनों मर्ज होकर ये बनी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है। वही बात करें इंडियन लीग की, तो ये शिशिर कुमार घोष की 1875 में ये बनाते हैं। और वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात है दादा भाई नौरोजी 1866 में बनाते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर जर्नल्स वेयर एडिटेड बाय द मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द कॉमरेड्स, दूसरा है अल हिलाल, तीसरा है हमदर्द, चौथा है अल बिलाग। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है टू एंड फोर। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बिफोर बॉल, टू एंड फोर। ठीक है। वही द कॉमरेड्स एंड द हमदर्द जो है ये मोहम्मद अली की पेपर है। ठीक है। और न्यूज़पेपर है। क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं, द डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाहौर सेशन और 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग, हु प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन। पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है चौधरी रहमत अली, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्हा और चौथा है हुसैन कादरी। इसका सही आंसर है वो मोहम्मद अली जिन्हा, सॉरी सी होगा इसका आंसर। ठीक है। और मोहम्मद इकबाल की बात करें तो ये जो है पहली बार पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान की बात कही थी। और चौधरी रहमत अली है, इन्होंने अ, अ, जो पाकिस्तान शब्द है उसको कॉइन किया था। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस टू इंक्वायर इनटू द जलियांवाला बाग मसाकरी। तो पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा है चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है। और वहीं पर देखा मोतीलाल नेहरू तो ये इसके मेंबर थे। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहला मुस्लिम थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। और चित्तरंजन दास जो है 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे गया सेशन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट 1833। पहला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है प्रेफरेंस टू मेरिट इन अपॉइंटमेंट, तीसरा है स्लेवरी वाइड डिक्लेयर इलीगल, चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो इसका सही आंसर होगा डी, वन टू थ्री एंड फोर चारों सही है इसके। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं,
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, जो पहला है इसका वह है फ्रेजर कमीशन, दूसरा है मोनक्रिफ कमीशन, तीसरा है मैकडोनल कमीशन एंड चौथा है वेल्ड बाई कमीशन। ठीक है, और इसको मिलाकर पॉलिसी रिफॉर्म, रिव्यू ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर, फेमाइन रिलीफ एंड इरिगेशन रिफॉर्म। तो पहले का होगा फ्रेजर कमीशन का, ये पॉलिसी रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। मोनक्रिफ कमीशन को इरिगेशन के लिए बनाया गया था। मैकडोनल्ड कमीशन को फेमाइन के लिए बनाया गया था। वही वेलबाई कमीशन को देखा तो रिव्यू ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए बनाया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सादतुल्ला खान वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। दूसरा है हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी लाइंस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, ओनली टू। जो पहला है ये गलत है। सादतुल्ला खान जो है ये कर्नाटक के नवाब नवाब थे, ये 1710 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है ये गलत होगा। और सब्सिडियरी अलायंस जो है 1798 में 1798 में हैदराबाद ने पहली बार एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैच द बुद्धिस्ट काउंसिल विद देयर प्रेसिडेंट। पहला जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो महाकासपा इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और दूसरा जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो सबकामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो मगाली कुत्ता है तीसरा थे। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसका वसुमित्रा थे। तो ये चारों के चारों सही है। इसका पहला इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगीर में हुआ था। और दूसरा दूसरा जो हुआ था और ये हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे। और सेकंड जो हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये हुआ था वैशाली में हुआ था और ये हुआ था काला अशोक के टाइम में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है ये होता है अशोक के टाइम में और पाटलिपुत्र में होता है। वही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो सुमित्रा और जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म धम्मा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द धम्मा इज द प्राकृतिक फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है अशोका यूज द टर्म धम्मा एक्सक्लूसिवली फॉर बुद्धिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बुद्धि ये जो धम्मा शब्द जो है वो कि उस ये बुद्धिज्म के लिए ना होकर बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, वन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। Which of the following pairs जैसे फिलोसफी एंड फाउंडर इज करेक्टली मैच। ठीक है, पहला है वैशेषिका पतंजलि, दूसरा है उत्तर मीमांसा, तीसरा है मीमांसा कन्नादा और न्याय गौतमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय गौतमा का था। ठीक है, और वैशेषिका जो था वो कणाद थे इसके। वही पतंजलि जो है वो योगा के लिए जाना जाता है। वही जो पूर्व मीमांसा जो है मीमांसा जो है ये जैमिनी का है। ठीक है, और कपिला का जो है ये जो है कपिला जो है इन संख्या योग के है। संख्या फिलोसफी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। विच कांग्रेस लीडर ट्रेवल फ्रॉम कैलिकट टू पयनूर इन द मलाबार रीजन ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह। इसका पहला है के कलप्पन, गोपाल बंधु चौधरी, थर्ड जो है चक्रवर्ती राजपालचारी, आनंद श्याम अयंगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह के कलप्पन है। ठीक है, वही चक्रवर्ती राजपालचारी की बात करें तो ये तमिलनाडु में इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था और त्रिचुरपल्ली से ये तमिलनाडु को तक गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। व्हेन वाज द डिजाइन ऑफ द प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला है लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस 1916, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 एंड फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1937। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कराची का सेशन जो है ये 1931 में हुआ था। और ये जो अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को, जो फहराया गया था वो 1929 के सेशन में फहराया गया था लाहौर सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। गांधी डांडी मार्च वाज कंपेरेबल टू द नेपोलियन मार्च फ्रॉम एल्वा टू पेरिस। हु मेड दिस स्टेटमेंट। पहला है वेवेल मिलर, सेकंड है एलन विल्किंसन और थर्ड है ब्रेल फोर्ट एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसको जो नेपोलियन मार्च जो बोलते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं इसको। ठीक है, और वही वेब मिलर की बात करें तो इन्होंने इसको ये पहले जो थे वही वेवेल मिलर जो थे वो जर्नलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। पहला है 3 जनवरी 1928, सेकंड है 3 फरवरी 1928, थर्ड है 3 मार्च 1928 एंड फोर्थ है 3 अप्रैल 1928। इसका सही आंसर होगा 3 फरवरी 1928। ठीक है, और ये पहली बार पहुंचा था बॉम्बे में और वहीं पर नारा लगा था साइमन गो बैक। ठीक है, 19 देखते हैं। द बुक नोवेल पत्थर दावी इज रिलेटेड टू हुम।
तो पहला है सचिंद्र सन्याल, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, थर्ड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड फोर्थ इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, सचिंद्र सन्याल की जो नोवेल थी वो बंदी जीवन है, और इनकी बंकिम चंद्र चटर्जी जो है चट्टोपाध्याय हैं, इनका आनंदमठ जो है फेमस है नोबेल। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और ये गीतांजलि के लिए मिला था इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ड्यूरिंग द काकोरी ट्रेन रॉबरी अगस्त 1925 विच ट्रेन वाज लूटेड बाय द रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, पहला है 8 ऑफ ट्रेन, सेकंड है 12 ऑफ ट्रेन, थर्ड है 8 डाउन ट्रेन एंड फोर्थ है 12 डाउन ट्रेन। इसका सही आंसर जो होगा वो 8 डाउन ट्रेन होगा। ठीक है, और ये जो ट्रेन जो है वो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। ठीक है, और इसे काकोरी रबरी इसमें जो हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। ठीक है, तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है मौलाना शौकत अली, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, फोर्थ है हजरत मोहनी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, इसके ये हेड बनाए गए थे, और जो ये शौकत अली थे और ये जो लोग थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग जो थे इसके मेंबर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द तिलक होम रूल लीग लोकेटेड। पहला है पूना, दूसरा है बेलगावी, तीसरा है बॉम्बे, चौथा है नागपुर। इसका सही आंसर जो है वो पूना होगा। ठीक है, जो तिलक का होम रूल लीग था वो फैला हुआ था महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, और ये बिरार में फैला हुआ था। ठीक है, और एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे में नहीं था। ठीक है, नागपुर में नहीं था बेलगावी, बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वो एनी बेसेंट का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फेमस लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो है इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। ठीक है, द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वेर यूनाइटेड एंड थर्ड इज एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये तीनों सेशन जो है, ये तीनों जो घटनाएं हैं वो 1916 में जो लखनऊ का सेशन होता है वो होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो है वसुदेव बलवंत फाड़के स्टार्टेड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थ्रू द रामसोई पीजन ग्रुप। ठीक है, पंजाबी रिटन बाय अजीत सिंह एंड भारत माता रिटन बाय द लाला लाजपत राय प्लेड ए रोल इन पंजाबी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। और जो दूसरा जो है पंजाबी जो है ये लिखा जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा, और अजीत सिंह जो है ये भारत माता की लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज कर दिया गया है यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैच द न्यूज़पेपर जनरल ऑथर्स के साथ में। पहला है जो है अल हिलाल, दूसरा जो है न्यू इंडिया, तीसरा है कॉमरेड, चौथा जो है इंडियन अनरेस्ट। तो पहला इसका मिलान जो है अल हिलाल का वैलेंटाइन चिरोल मोहम्मद, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है अब्दुल कलाम आजाद और फोर्थ है एनी बेसेंट। तो पहला जो है अल हिलाल इसका जो होगा ए का थर्ड होगा, अबुल कलाम आजाद होंगे इसका। न्यू इंडिया का जो होगा इसको लिखती है एनी बेसेंट, और कॉमरेड्स को लिखते हैं ये मोहम्मद अली, और इंडियन अनरेस्ट को बोलते हैं वैलेंटाइन चिरोल लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मोंटेगू चम्सफोर्ड रिपोर्ट, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड है प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो इसका सही आंसर होगा मोंटेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, रिपोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया। ठीक है, तो पहला है अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, सेकंड जो है चंपारण सत्याग्रह 1917, थर्ड जो है खेदर सत्याग्रह, चौथा जो है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो चंपारण सत्याग्रह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वेयर वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 1919। तो पहला है ए ढाका, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है दिल्ली एंड चौथा है कलकत्ता। इसका सही आंसर है सी, दिल्ली। ठीक है, और इसके हेड थे महात्मा गांधी, हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच रिवोल्यूशनरी वाज आल्सो नोन बाय द नेम राम मोहन सिंह आजाद। तो पहला है चंद्रशेखर आजाद, सेकंड है मोहम्मद इकबाल, थर्ड है उधम सिंह एंड चौथा है अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह।
उन्होंने ये रिलीजियस यूनिटी का काम किया था, यहाँ ये नाम बदला था यहाँ पर राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। और ये जो है 1940 में इन जनरल वो डायर को मारकर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, दिस इज कमिंटर्न। तो ये पहला जो है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय की बात कर रहे हैं, अबानी मुखर्जी, सीहे ऐसे डांगे, एंड चौथा है लाला लाजपत राय। तो ये जो है एम एन रॉय होंगे, एम एन रॉय जो है इन्होंने रखा था ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का न्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, राइट। विच हिमालयन रेंज इज कांगटू पिक अ पार्ट ऑफ। पहला है उत्तराखंड हिमालय, दूसरा है सिक्किम हिमालय, थर्ड है अरुणाचल हिमालय, एंड फोर्थ इज कश्मीर हिमालय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अरुणाचल हिमालय होगा, ठीक है। सिक्किम हिमालय जो है ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और ये कंचनजंगा इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वही उत्तराखंड हिमालय की बात करें तो ये भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है, और इसका नंदा देवी ये इसका हाईएस्ट पीक है। और कश्मीर हिमालय जो है ये भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, और ये कुछ पार्ट जो है इसे काराम कोरम रेंज में पड़ता है, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। केटू गौड़ी और अश्विन जो है इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, योकोहामा स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू। तो पहला है मृदा संरक्षण से, सॉइल कंजर्वेशन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से, रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। थर्ड जो है वो है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, एंड फोर्थ जो है वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से हुआ था। ये योकोहामा जो है वो जापान में है, और जापान में ये हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसमें ये लिया गया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, ठीक है, उसे मिटिगेशन के लिए, जो नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर इज ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। और सेकंड जो है वेदर चेंजेज अकर इन ट्रोपोस्फियर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी फॉर बॉल होगा, बी दूसरा सही होगा। जो इसका ऑर्डर जो है वो गलत है, ट्रोपोस्फियर पहले होगा, उसके बाद से जो है स्ट्रेटोस्फियर आएगा, फिर उसके बाद से मिजोस्फियर आएगा, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर, और देन एक्सोस्फियर आएगा, ठीक है। ये इसका राइट सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास, ठीक है। तो 1971, 1972, 1973 या 1974। उसका सही आंसर होगा 1972। ये 1972 जो आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसी के अंदर में जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स भी बने, ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी आया इसी के अंडर में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, which with reference to the equinox consider the following statement, ठीक है। during equinox day and night are equal all over the earth। दूसरा है जो equinox occur every year in the month of the June and December। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इट इज ए, वन ओनली। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स जो डे नाइट हो वो बराबर होते हैं अर्थ पे, ठीक है। लेकिन ये जो है इक्विनॉक्स जो अकर होता है ये होता है मार्च और सितंबर में होता है। वहीं जून और दिसंबर की बात करें तो ये सोल्स्टाइस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तो पहला है साबरमती, दूसरा है माही, तीसरा है भारतपुजा, और चौथा फोर्थ है पेरियार। तो इसमें जो आंसर होगा वो डी फॉर डॉग, ये डी होगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये चारों जो है जाकर अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। और ये जो साबरमती जो है ये अरावली से निकलती है, और ये जाकर अरबियन सी में गिरती है। वहीं माही की बात करें तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटने वाली नदी है। इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये भारत पूजा जो है ये केरला की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, जो वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। और यही पेरियार ये भी केरला की एक रिवर है, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इन विच स्टेज डू द रिवर मियंडर मेनली फॉर्म्स। तो ये पहला जो है यूथ स्टेज, दूसरा जो है मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज, थर्ड जो है इसका मेंटेनियस रीजन, एंड फोर्थ जो है वो है नियर द सोर्स ऑफ द रिवर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज होगा, ठीक है। जो मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज में है जो है वो नदी का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, इसकी वजह से मियंडर करने लगती है, ठीक है। और यंग स्टेज में जो नदी का फ्लो है बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये जो है जॉर्ज बनाती है, और ऊंचे ऊंचे जो भी शेप की जो वैली बना लेती है, ठीक है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरती है। तो ये जस्ट
एक जो है यूथ स्टेज में होती है रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड लोकल विंड्स, ठीक है। तो जो पहला है वो है सिरोको, दूसरा जो है मिस्रल, थर्ड जो है बोरा। तो कोल्ड के यहाँ कोल्ड पे पूछा हुआ है, कोल्ड लोकल विंड्स की बात करी गई है, तो इसका सही आंसर होगा 2 एंड 3, ठीक है। सिरोको की बात करें तो ये वार्म विंड है, ठीक है। और सिरोको जो चलती है अ, वो चलती है राजस्थान में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 2 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंड 3 बी फॉर बॉल, ठीक है। और मिस्रल मिस्रल जो आती है, ये आती है राइन वैली से, ठीक है। और बोरा बोरा जो है एड्रियाटिक सी में चलती है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स माउंटेन पिक्स एंड लोकेशन, ठीक है। जो पहला जो है महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट, दूसरा जो है दोदाबेटा जो है कार्डामम हिल्स में है, आनंद अनामुड़ाई जो है नीलगिरी में है, और धूपगढ़ जो है वो महादेव हिल्स में है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 1 एंड 4, ठीक है। बाकी जो है ये जो है दोदाबेटा जो देख रहे हैं, ये जो है नीलगिरी में है। अन्नामुड़ाई जो हिल्स है जो है अन्नामुड़ाई रेंज में है, अन्नामुड़ी रेंज में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो 1 एंड 4 इज द आंसर, डी फॉर डॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, with reference to the alluvial soil of India, consider the following statement, ठीक है। These are the depositional soil and carried and deposited by rivers and streams, ठीक है। दूसरा जो है they are generally rich in phosphorus but poor in potash। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए, इट इज दीज आर द डिपोजिटेड सॉइल, ठीक है। डिपोजिट ये नदियों नदियों के द्वारा डिपोजिट किया जाता है, उससे बनी हुई सॉइल है। और ये सबसे ज्यादा एरिया में फैली हुई है, 40% ऑफ जोग्राफिकल इंडिया, ठीक है। और वही बात करें कि ये जो रीचिंग जो होती है, ये पोटास होती है, बट पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ठीक है। इसलिए इसमें यूरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन्स कॉज द हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो पहला है सोमेटोट्रोपिक, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है पैराथायरॉइड एंड फोर्थ है इंसुलिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन इंसुलिन जो होता है वो पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, स्लेट ऑफ लैंगरिहांस बीटा सेल से, ठीक है। और इसकी वजह से अगर ज्यादा अगर ये सिक्रीट हो जाता है तो शुगर की मात्रा ब्लड में कम कर देता है, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। अगर अगर कम सिक्रेट होगा तो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। तो इंसुलिन का ज्यादा सिक्रेशन भी खराब है और कम सिक्रेशन भी, इसलिए इसका ऑप्टिमम सिक्रेशन जो होना वो अति आवश्यक है, ठीक है। वहीं थायरोक्सिन की बात बात करें तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। सोमेटोट्रोपिक जो बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन है, और ये पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ज्यादा सिक्रेशन होने से इसमें गिगैंटिज्म हो जाता है, ठीक है। और पैराथायरॉइड की बात करें तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, और ये कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। पहला जो है मेटाफेज, दूसरा जो है एनाफेज, थर्ड है प्रोफेज एंड चौथा जो है वो टेलोफेज है। तो जो इसका पहला जो फेज आएगा वो होगा प्रोफेज, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो है मेटाफेज, थर्ड जो आएगा वो है एनाफेज, एंड चौथा जो आएगा वो होगा टेलोफेज, ओके। वो होगा बी, ठीक है। तो ये जो माइटोसिस जो होता है वो जो वो सोमेटिक सेल में होता है, और इसमें जो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल एंड उसके फंक्शन को लर्न करना है। पहला जो है क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट फूड स्टोरेज, थर्ड जो है ल्यूकोप्लास्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। तो इसमें जो सही मिलाना है, क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वहीं क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और बात करें ल्यूकोप्लास्ट की तो ये फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 44, विद रेफरेंस टू द लाइकेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दे आर ए रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दूसरा है दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और थर्ड है रिप्रोडक्शन अकर्स बोथ वेजिटेटिवली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी, एंड फोर्थ स्टेटमेंट, परमिलिया सेक्सटाइलिस इज यूज्ड इन एपिलेप्सी मेडिसिन, ठीक है। तो इसका ये पहला सही है। सेकंड जो है ये गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन करिन बोथ, ये भी सही है। ये भी फोर्थ स्टैंडर्ड में सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 1 2 सॉरी 1 3 1 3 एंड 4,
ठीक है, इसमें देख लीजिए 1, 3 एंड 4, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द राइबोसोम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेकंड इट फंक्शन, इट मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 एंड 2, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो पहला जो है सेल रिपेयर एंड ग्रोथ, दूसरा है बॉडी डिफेंस, थर्ड है हार्मोन सिंथेसिस, चौथा है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो इसका होगा 1, 2 एंड 3। ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए मेनली जो ग्लूकोज होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो लीवर पे होता है, और प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनोसिस। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू फ्लोएम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला जो है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। ठीक है, इट वर्क्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फ्लोएम नहीं, ये जाइलम का यूज होता है, जाइलम से होता है। और जाइलम जो है ये यूनिडायरेक्ट डायरेक्शनल होता है, जबकि वही फ्लोएम की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम से जो है ये खाना लेकर प्लांट जाता है सभी पार्ट्स में टिप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। ठीक है, पहला जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा जो है वाटर टू आइस, थर्ड है डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, थर्ड है मिल्क टू कर्ड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वाटर टू आइस। ठीक है, और डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, 2, 3, 2, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है, और मिल्क टू कर्ड ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फिजिकल चेंज में जो कि न्यू सब्सटेंस बनता है, बट ये रिवर्स हो जाता है। बट इसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है, फिर जो केमिकल चेंज है उसमें रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, इससे आयरन का रस्ट हो जाए तो इससे रिवर्स नहीं होगा ये। कहीं मिल्क टू कर्ड अगर बन जाए तो कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो पहला है इथाइलिन, दूसरा जो है मीथेन, थर्ड है प्रोपेन, एंड फोर्थ इज ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है इथाइलिन। ठीक है, और ये जो है ये नेचुरली फॉर्म होता है फ्रूट के अंदर, और इसको हम यूज करते हैं फ्रूट के राइपनिंग के लिए। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अर्थवर्म। इनकरेक्ट को छांटना है। तो पहला इट ईट्स द सोयल दैट कम्स इन द पाथ, दैट इज राइट। बोन्स आर फाउंड इन देम, यहीं पर हमको गलत लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और मसल्स हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, तो ये भी सही है। और स्लिमी सब्सटेंस हेल्प इन मूवमेंट, ये भी सही है। इसका सही जो आंसर होगा ये बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। if really suspended magnet points only towards the north, दूसरा है all magnets have two poles irrespective of their shape, and a compass needle at rest always point in the north south direction। तो इसका जो सही आंसर जो होगा, अ, इसमें जो करेक्ट हमको चुनना है, तो 2 एंड 3 हो जाएगा। 2 एंड 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंड 3। ठीक है, ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है इसके दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, केवल नॉर्थ की तरफ नहीं डायरेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, मैच करना है इसको, देखते हैं। पहला जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इसको इसका फंक्शन के साथ मैच करना है। सफोकेशन इन क्लोज्ड रूम, दूसरा है इसेंशियल फॉर वाटर साइकिल, रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट, एंड फोर्थ जो है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो इससे सफोकेशन इन क्लोज्ड रूम में होने लगेगा, एंड जो वाटर वेपर है इससे इसेंशियल फॉर द वाटर साइकिल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू फंजाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेनी सीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, दे ग्रो इन मोइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, इसका सही आंसर है सी 1 एंड 2। ठीक है, और इस रेनी सीजन में सुटेबल होता है, और इसका मोस्टली जो प्रीफर टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। पिक्चर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, एंड फोर्थ इज ओनली इंसेक्टिवोरस। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। जो पहला है लीच वो पैरासाइट है, सनड्यू जो है इंसेक्टिवोरस है, वही फंजाई जो है सेप्रोफाइट है,
और फोर्थ जो है राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक है। इसका सही आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसे मैच करना है। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड है म्यूकस, थर्ड है गैस्ट्रिक जूस, और फोर्थ है बाइल जूस। एंड जिस टू से मैच करना है, जिसका प्रोटीन डाइजेशन, किलिंग बैक्टीरिया, हेल्प इन फैट डाइजेशन, अनप्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग। इसका सही जो आंसर है वो है बी। ठीक है, बी फॉर बॉल। इसमें देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका जो है यूज होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है। वहीं म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को। गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल जूस जो है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो पहला है इंडिकेटर एंड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। पहला है चाइना रोज एंड मेजेंटा, सेकंड है लिटमस एंड रेड, और थर्ड है फिनोक्सिलिन एंड कलरलेस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। 1, 2 डी फॉर डॉग ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन पास्ड विथ। ठीक है, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है जब ये पास किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको पास करने पे ये कलर मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, विद रेफरेंस टू ईस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तीसरा है दे आर यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित किसी विषय पर स्वप्रेरणा से सलाह दे सकता है। तो स्वप्रेरणा से सलाह नहीं दे सकता है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है। तो ये जो है, ये भी जो है ये भी गलत है। ठीक है। एंड थर्ड जो है राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ओनली 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन द चेयरमैन मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव्ड। ठीक है। पहला है बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये गवर्नर नहीं कर सकता है, ये गलत है। बाय द गवर्नर ऑन ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी, ये भी यहाँ पे भी गलत है। बाय द गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, तो ये भी गलत है, गवर्नर नहीं कर सकता है। एंड फोर्थ इज बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, ये राइट। जो डी है वो राइट है, तो प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। 60 क्वेश्चन नंबर 63, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। तो स्टेटस, इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा है द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज फिक्स्ड एट 5 ईयर। एंड थर्ड इज इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, ओनली 3 देख सकते हैं, सी। ठीक है। ये 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, और इसका टेन्योर जो है लगभग 3 ईयर के आसपास माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। तो पहला जो है इसका मैटर रिलेटेड टू द 6th शेड्यूल, क्रिएशन ऑफ स्टेट काउंसिल, एंड थर्ड जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, फोर्थ जो है फंडामेंटल राइट्स, एंड फिफ्थ इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मैटर रिलेटेड टू 6th शेड्यूल, क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड फिफ्थ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5 है बेसिकली, हाँ ये आंसर होगा। और ये जो होता है गुड सर्विस टैक्स एंड फंडामेंटल, ये जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको अमेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following language was not included in the 8th schedule by the 92nd constitutional amendment।
ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है। तो इसमें है डोगरी, बोडो, नेपाली एंड संथाली। इसका सही आंसर जो है वो सी है। ठीक है। ये नेपाली जो आया था, ये आया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये 1992 में आया था। ठीक है। जबकि बोडो, डोगरी एंड संथाली जो है ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। विच आर्टिकल इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल बाई प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन। ठीक है। तो ए है आर्टिकल 233। ठीक है। बी है आर्टिकल 233 ए। सी है आर्टिकल 39 ए। एंड फोर्थ है वो आर्टिकल 38। तो इसका सही आंसर है सी, 39 ए को फ्री एंड लीगल एड के द्वारा जस्टिस दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। जो पहला है वो न्यूज पेपर स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज यूनियन लिस्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स कंकरेंट लिस्ट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट। तो न्यूज़पेपर जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है, बट ये न्यूज़पेपर जो है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है यूनियन लिस्ट है ये सही है। मैरिज एंड डाइवोर्स कंकरेंट लिस्ट भी सही है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट ये भी सही है। तो 2, 3 एंड 4 इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, ओनली 3। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। आर्टिकल 128 सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा जो है आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 231 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। एंड आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। तो इसमें आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सही है। और आर्टिकल 226 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट, ये दोनों सही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 2 एंड 4 होगा, ओनली 2। ठीक है। तो वही बात करें 128 जो है, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है वो सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे सकते हैं। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कॉल कर सकता है। अगर वही बात करें जो 231 जो है आर्टिकल की, तो इसमें जो है दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट की बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये है 231। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फजल अली कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। पहला जो है के एम पनिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू वेयर इट्स मेंबर। दूसरा है इट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसका सही आंसर जो होगा वो ओनली 1 होगा, क्योंकि ये इसके मेंबर थे। ठीक है। फजल अली के अलावा ये 3 लोगों की मेंबर बॉडी थी। ठीक है। और इस ये जो इसका जो प्रिंसिपल जब केवल लैंग्वेज नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी था, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी भी थी। ठीक है। और कल्चर भी था। तो आइए को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। इट हैज बोथ क्रिमिनल एंड सिविल पावर्स। ठीक है। दूसरा है इट्स जुडिशियल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। पहला है इट हैज बोथ क्रिमिनल एंड सिविल पावर्स। दूसरा है इट्स जुडिशियल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये, इट हैज बोथ क्रिमिनल एंड सिविल पावर। बट सेकंड में क्या है कि ये अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट, कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है। तो इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज बिहार मेंशन्ड। तो पहला है अंगुतर निकाय, दूसरा है विनय पिटका, तीसरा है भगवती सूत्रा, चौथा है दीघा निकाय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी फॉर डॉग, 1, 2, 3 एंड 4 चारों में मेंशन है। ये जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्रा दैट इज जैन टेक्स्ट। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द रामकृष्ण सोसाइटी एट पटना इन 1906 एंड 7। ठीक है। तो पहला है इमाद अली, दूसरा है केदारनाथ बनर्जी, तीसरा है बाबा ठाकुरदास और चौथा है मजरुल हक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी बाबा ठाकुरदास। ठीक है। और मजरुल हक है वो सदाकत आश्रम को बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिसर कॉल्ड अंतापला was associated with which of the following। पहला है जो है सेंसस,
दूसरा जो है सुपरविजन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, तीसरा जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा जो है फॉरेन अफेयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विथ रेफरेंस टू द बढ़ैया टाल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू अपोज द ब्रिटिश तिनकठिया सिस्टम। इट वाज लेड बाय कार्यानंद शर्मा इन मुंगेर। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तिनकठिया सिस्टम जो है वो चंपारण के टाइम पे, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे आया था। इसका जो सही आंसर होगा 1 2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द लोटा रिबेलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पहला जो है मुंगेर, दूसरा जो है चंपारण, तीसरा जो है मुजफ्फरपुर, चौथा जो है वो दरभंगा। तो इसका सही आंसर है सी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, और ये जो लोटा रिबेलियन जो हुआ था, ये मुजफ्फरपुर में इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर अ, पीतल की जगह, पीतल के लोटे की जगह यहाँ पर मिट्टी का लोटा दिया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द 1857 रिवोल्ट इन बिहार लेड बाय कुंवर सिंह वाज सप्रेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर। तो पहला है जॉन निकोलसन, दूसरा है हेनरी लॉरेंस, तीसरा है सर कॉलिन कैम्पबेल एंड फोर्थ है विलियम टेलर। तो इसका सही आंसर है टी, विलियम टेलर। ठीक है, 77 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ब्रिटिश किसान सभा फॉर्म। ठीक है, तो ए है 1919, 1922, 1925 एंड 1929। इसका सही आंसर है बी, 1922 में। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने बनाया था। और वही 1929 की बात करें तो स्वामी सहजानंद ने बनाया था, जो प्रोविंशियल किसान सभा को बनाया था। देखते क्वेश्चन नंबर 78। During the civil disobedience movement, prisoners of his jail boycotted foreign clothes and staged a neck strike in the support of स्वदेशी। तो ये नंगी हड़ताल जो है ये हुआ था। पहला जो इसका ऑप्शन है हाजीपुर जेल, दूसरा है हजारीबाग जेल, तीसरा है मुंगेर जेल एंड चौथा है इसका छपरा जेल। इसका सही आंसर जो है वो है छपरा जेल, डी। क्वेश्चन नंबर 79। अकॉर्डिंग टू द कास्ट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट 2022-23, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज इन बिहार। जो पहला जो है बैकवर्ड क्लास, दूसरा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तीसरा जो शेड्यूल्ड कास्ट और चौथा जो है अनरिजर्व कैटेगरी। इसका सही आंसर जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये 36% इसकी संख्या है। ठीक है, टोटल बिहार की पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसको देखते हैं। द बराबर हिल्स लोकेटेड इन बिहार आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो पहला है वो गया, दूसरा जो है जहानाबाद, तीसरा जो है औरंगाबाद एंड चौथा है नालंदा। उसका सही आंसर जो है वो होगा बराबर हिल्स जो है वो है जहानाबाद में। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 81। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ बिहार इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। ठीक है, तो पहला जो है वो है सत्यपाल मलिक, दूसरा जो है फागू चौहान, तीसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा जो है लालजी टंडन। तो इसका सही आंसर है बी, 3142। ठीक है, जिसमें कि पहला जो है रामनाथ कोविंद है, जो कि 2015 से 2017 उसके बाद से राष्ट्रपति ये बने थे। उसके बाद से सत्यपाल मलिक हैं, जो 2017 से 2018 तक रहे। उसके बाद से लालजी टंडन है, जो कि 2018 से 2019, और उसके बाद फागू चौहान है, 2019 से 2023 तक रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 82 को देखें। अकॉर्डिंग टू द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्राम सभा मीटिंग टू बी हेल्ड इन ए ईयर। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ बिहार इन 1973। तो पहला जो है वो श्रीधर वासुदेव सोहनी, दूसरा है श्यामनंदन प्रसाद सिंह, तीसरा है रामानंद प्रसाद, चौथा है केदारनाथ सहाय। तो इसका सही आंसर जो है वो श्रीधर वासुदेव सोहनी ये हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द 37th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पहला जो है वो पटना, दूसरा जो है मुंगेर, तीसरा है भागलपुर एंड चौथा जो है वो गया। तो इसका सही आंसर होगा डी, गया। क्वेश्चन नंबर 85। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हु सर्व एज द 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पहला है पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा है भोजपुर
एंड चौथा है औरंगाबाद। तो उसका सही जो आंसर है वो होगा भोजपुर। इट इज द शाहाबाद रीजन से ऐसे वो पहले बोला जाता था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट ये भोजपुर जिले में है। भोजपुर जिला के आरा जिला, आरा में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, व्हाट वाज द टोटल वोटर टर्नआउट परसेंटेज इन बिहार इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, तो पहला है 54.32%, दूसरा है 56.62%, तीसरा है 57.33% और चौथा है 58.12%। तो इसका सही आंसर है 56.62%। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमोंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो पहला है 11th, दूसरा है 12th, तीसरा है 13th, चौथा है 14th। तो इसका सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे 12th। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, द हेडक्वार्टर ऑफ द तिरहुत डिवीजन ऑफ बिहार इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पहला है इसका वैशाली, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है ईस्ट चंपारण, चौथा है सीतामढ़ी। तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, जो कि 9 डिवीजन में से तिरहुत वन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, 89 में देखें, विद रेफरेंस टू द बालसुंदरी सोयल फाउंड इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सोयल इज अल्कलाइन इन नेचर। दूसरा है दिस सोयल इज हाईली फर्टाइल एंड डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन। तीसरा है दिस सोयल इज सुटेबल फॉर मैंगो, लीची एंड बनाना ऑर्किड्स। तो इसका जो सही आंसर वो है सी, 1 और 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्कलाइन इन नेचर होती है। ठीक है, और दिस सोयल इज सुटेबल फॉर मैंगो, लीची और बनाना के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो जो पहला है वो प्रेजेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन, दूसरा है प्रॉक्सिमिटी टू बे ऑफ बंगाल, तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल फ्यूल। पहला है नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका सही आंसर है इथाइलिन ग्लाइकोल। Question number 92. What will be the result when one beta particle is emitted from an atomic nucleus? जो पहला है atomic mass and atomic number remain unchanged. दूसरा है atomic mass remains unchanged while atomic number increase by 1. तीसरा जो है atomic mass decrease by 2 unit while atomic number remains unchanged. तीसरा जो है atomic mass remains unchanged while atomic number increase by 4. तो इसका सही आंसर होगा बिफोर बॉम्बे, एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। पहला जो है फर्टिलाइजेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज लेस देन द नेचुरल फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज हायर चांसेज ऑफ ट्विन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है 1 और 3, राइट। तो 1 और 3 बिफोर बॉम्बे, दैट इज द राइट आंसर। बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोर देन नेचुरल फर्टिलाइजेशन, ये कंट्रोल कंडीशन में होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, दिस इज ए हेरिडेटरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर passed from one generation to another in which the patient loses control over movement and suffer emotional disturbances. It is a incurable and causes degeneration of brain cells. तो इसका पहला जो है अल्जाइमर्स, दूसरा है हुटिंगस्टन डिजीज, दूसरा जो है पार्किंसन डिजीज, तीसरा है इपिलेप्सी। तो इसका सही आंसर होगा बी, हटिंगस्टन डिजीज। ठीक, राइट। वहीं अल्जाइमर्स, पार्किंसन एंड इपिलेप्सी की बात करें तो ये जो है ये ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जबकि हटिंगस्टन जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, विद रेफरेंस टू ब्लड सेरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन इट, इट कंटेन्स मोर फाइब्रिनोजन प्रोटीन देन प्लाज्मा। तो पहला जो है वो है ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन इट, तो ये राइट है, ये सही है। इट कंटेन्स मोर फाइब्रिनोजन प्रोटीन देन प्लाज्मा, तो ये रॉन्ग है, राइट। जो ब्लड सेरम जो होता है इसमें जो है प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन हटा दें तो ये सेरम बन जाता है, और ये जो इसमें जो है फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो जो सेरम है इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ओनली 1 ए। 96 को देखते हैं, द fibrous husk of coconut is made up of which of the following tissue। ठीक है, तो जो पहला जो है पैरेन्काइमा, दूसरा जो है अरेन्काइमा, तीसरा जो है कोलेनचाइमा, चौथा जो है स्क्लेरेन्चाइमा। तो इसका सही आंसर है स्क्लेरेन्चाइमा।
ये जो है डेड सेल होता है, वही बात कर रहे हैं कोलेनचाइमा, एरेंचाइमा एंड पेरेंचाइमा। तो दैट these three are the living cells, living tissues, and they are used for the storage of food, right? क्वेश्चन नंबर 97 को देखें। तो विद रेफरेंस टू द क्रिप्टोगेमिक प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला जो है देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फुली डेवलप्ड। दूसरा जो है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा होगा टू, बी, राइट। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये जो प्रोड्यूस करते होते हैं वो स्पोर्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। और इसमें सीड बनाने की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखें। विद रेफरेंस टू कलर ब्लाइंडनेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, एंड सेकंड इज फीमेल एक्ट एज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो इसमें 1 and 2 बोथ बोथ आर राइट, इसका आंसर होगा सी। वही क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको of what should be the minimum distance of the obstacle from the sound source। तो पहला जो है 15 मीटर, दूसरा जो 17 मीटर, थर्ड है 19 मीटर एंड फोर्थ इज 21 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन। जो पहला है वो फिलिंग इनर्ट गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा है फ्रीजर प्लेस्ड एट द टॉप इन ए रेफ्रिजरेटर, थर्ड है शाइनी आउटर सरफेस ऑफ ए केटल, फोर्थ है वेरी हॉट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स इन डेजर्ट। तो, तो पहला और दूसरा जो है ये इसका राइट है आंसर है, क्योंकि कन्वेक्शन से होता है। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड एंड गैसेज में होता है, क्योंकि वही थर्ड और फोर्थ देखे तो ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 and 2 होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हु इज द इंडियन टीचर रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो पहला है सुधा मूर्ति, दूसरा है रूबल नागी, तीसरा है फल्गुनी नायर एंड फोर्थ जो है वो किरण मजुमदार शॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूबल नागी, ठीक है। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई थी, वहीं पर इनको ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्लास्ट इंडिया 2026। तो इसका पहला जो है वो ग्रीन प्लास्टिक, दूसरा जो है भारत नेक्स्ट, तीसरा है आत्मनिर्भर भारत, चौथा है ग्लोबल इनोवेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत नेक्स्ट। ये इसका थीम रखा गया था, और ये प्लास्ट इंडिया जो है ये प्लास्टिक एग्जीबिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसमें जो है बहुत सारे कंट्री के लोग जो है इसके कटिंग एज टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द भारत टैक्सी टू एम्पावर द वीमेन। ठीक है, तो इसका जो पहला है वो है महिला सारथी, दूसरा है शक्ति टैक्सी, दूसरा जो है बाइक दीदी, तीसरा है पिंक दीदी। ठीक है, पिंक राइट, सॉरी। तो इसका सही आंसर है महिला सारथी। ये जो है भारत टैक्सी है, ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। इन विच हिस्टोरिकल टाउन ऑफ हरियाणा वेयर रिमेन्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड हर्ट्स एंड द डाइनिंग टेबल रिसेंटली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। तो पहला है लोथल, दूसरा जो है राखी गढ़ी, तीसरा जो है कालीबंगन है, और चौथा जो है रोपड़ है। तो इसका सही आंसर जो है वो राखी गढ़ी है, बी फॉर बॉम्बे, ये हरियाणा में है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात में है। वहीं का रोपड़ की बात करें ये भी गुजरात में है। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। सॉरी, ये रोपड़ जो है ये पंजाब में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रोपड़ जो है क्या है, ये पंजाब में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन। पहला जो है विजय त्रिवेदी, दूसरा है प्रकाश अम्बेडकर, तीसरा है विवेक डेब्रॉय, चौथा है डॉक्टर संतवाना तिवारी। तो इसका सही आंसर है प्रकाश अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट एआई हब्स बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। 107। The Penayar River dispute recently in news in between which two states। दो स्टेट के बीच में हाल ही में जो है विवाद में रही है जो पेनायार नदी। और ये दो स्टेट्स का क्या नाम है, पहला है कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, दूसरा जो है तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, एंड चौथा केरला एंड तमिलनाडु। उसका सही आंसर जो है
तो तमिलनाडु एंड कर्नाटक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर से 108, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट भारत जनरेटिव एआई, भारत जेन एआई। ठीक है। तो पहला जो है प्रमोट रोबोटिक्स, बिल्ड इंक्लूसिव एआई सिस्टम इन इंडियन लैंग्वेज, यूज एआई इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, कलेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बिल्ड इंक्लूसिव एआई सिस्टम इन इंडियन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 109, which two wetland were added to the Ramsar site list in January 2006। तो पहला है चिल्का एंड लोकटक, दूसरा जो है पटना बर्ड सेंचुरी एंड खरीदांत, तीसरा है संभार एंड उलार, और चौथा जो है वो कंजली एंड रोपार। तो इसका जो सही आंसर है बी, पटना, ये पक्षी विहार एंड छारीडांड। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है और खारीदांत कहाँ पर है। हालांकि ये तो गुजरात में लिखा हुआ है, लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में कमेंट करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, which year has been declared by the government of India as the year of networking and data centricity। ठीक है। तो पहला है 2025, 2026, 2027, 2030। तो इसका सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे 2026। अब क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2026-27, हाउ मच रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हैज बीन allocated for railways, राइट। क्वेश्चन इसका पहला है 2.640, 2.65 एंड 2.93 एंड 3.10। तो इसका सही आंसर है सी, 2.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, इन जनवरी 2026 हु वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोका चक्रा। ठीक है। तो पहला जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर अभिनंदन, कैप्टन शिवा चौहान एंड मेजर शुभम गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, राइट, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं डी होगा, सॉरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नहीं है, बल्कि मेजर शुभम गुप्ता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 113, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज। ठीक है। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास है। इसमें पहली बार सुखोई 30 MKI और राफेल ने भाग लिया। तो इसका सही आंसर होगा वन। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास है। ठीक है। और ये पोखरण में होता है। तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 114, उदय रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू व्हाट। तो एक नया सौर मिशन है, आधार का आधिकारिक शुभांकर है, एक स्वदेशी लड़ाकू विमान, और ये नीति आयोग की एक नई रैंकिंग है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भी आधार, आधार का नया शुभांकर ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम ये उदय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, वेयर डिड इंडियन रेलवे लॉन्च इट्स फर्स्ट LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन इन फरवरी 2026। पहला है वाराणसी, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है गुवाहाटी। इसका सही आंसर है वाराणसी, यहाँ पर मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट क्लिपर। तो यह अमेजन का उपग्रह इंटरनेट प्रोजेक्ट है। यह चीन के बेइदो सिस्टम का हिस्सा है। तो ये इसका सही आंसर है वन, ओनली वन। ये अमेजन का एक सैटेलाइट है जो कि इंटरनेट के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोजेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका पहला जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। यह केवल उन देशों के लिए है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली वन, ए। ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें वो सारे देश भाग ले सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। ठीक है। 118, हु होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन नवंबर 2025। तो पहला जो वियतनाम, भारत, ब्राजील एंड दक्षिण अफ्रीका। तो ये थर्ड समिट था जो कि वर्चुअली भारत ने किया था, और इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 119, द ब्लू इक्विटी इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पहला है डिजिटल करेंसी का नियम, दूसरा है समुद्री अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का सतत वित्त पोषण, तीसरा है अंटार्कटिका में पर्यटन का प्रतिबंध, और बच्चों के टीकाकरण अभियान। उसका सही आंसर है समुद्री अर्थव्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, हु लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी।
तो पहला है विश्व बैंक, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, वेयर वाज द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? तो पहला है माले मालदीव, दूसरा है कोलंबो श्रीलंका, तीसरा नई दिल्ली भारत, चौथा है बैंकॉक थाईलैंड। इसका सही आंसर है माले मालदीव में हुआ है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 122, व्हिच कंट्री प्रपोज्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर इनिशिएटिव? तो पहला है भारत, दूसरा है ब्राजील, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 123, विद रेफरेंस टू द यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और इसका पहला स्टेटमेंट है, यह जनवरी 2026 से पूर्णतः प्रभावी हो गया है। दूसरा है, यह केवल कृषि उत्पादों पर लागू होता है। तो यह जो है यह जनवरी से लागू हो गया है, तो ये सही है। लेकिन ये केवल ओनली कृषि उत्पाद पर ना होकर के, बल्कि ये जो है स्टील पे लगेगा और यूरिया पे लगेगा। जो कार्बन इमिशन जो प्रोडक्शन में जो भी जिसका भी कार्बन इमिशन करते हैं उन सभी पे लगेगा। तो इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 124, ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो सऊदी अरब और यूएई अब इसके पूर्ण सदस्य हैं। दूसरा है अर्जेंटीना ने जनवरी 2026 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। विद रेफरेंस टू न्यू कंट्री ज्वाइनिंग ब्रिक्स, पहला है सऊदी अरब, यूएई अब इसके पूर्ण सदस्य हैं। दूसरा है अर्जेंटीना ने जनवरी 2026 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वन वनली अर्जेंटीना इसको मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन? यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करना, लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को हूती हमलों से बचाना, दूसरा हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं को रोकना, तीसरा है गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है बी, लाल सागर में लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को हूती हमलों से बचाना। क्वेश्चन नंबर 126, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, व्हाट इज द बिगेस्ट शॉर्ट टर्म रिस्क? पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है साइबर हमले, तीसरा है गलत सूचना और दुष्प्रचार, और चौथा है आर्थिक मंदी। तो इसका सही आंसर है गलत सूचना और दुष्प्रचार। क्वेश्चन नंबर 127, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो भारत इस न्यायालय का सदस्य नहीं है। दूसरा है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो इसमें दोनों सही है, सी 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है और इसका नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 128, हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियन रिपब्लिक डे इन इंडिया 2026? अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति। आई थिंक इसमें तो कोई भी नहीं है। ये यहाँ जो है हमारा यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो दोनों लोग हेड थे इस बार, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर फरवरी 2026। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। यह इसमें जो हैगा ये पहला वन जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन इसका आयोजन पोखरण में नहीं किया गया, बल्कि ये जो है हिमाचल में होता है और ये किर्गिस्तान में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, विद रेफरेंस टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी नेटवर्क, पहला जो है इसमें अमेरिका, यूके, भारत और यूरोपीय संघ शामिल है। दूसरा, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थापित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 ए, और इसका मुख्यालय बीजिंग में नहीं है क्योंकि वेस्ट कंट्रीज का नेटवर्क है। ठीक है, वेस्ट कंट्रीज मूल रूप से शामिल है। 131, according to the Bihar budget 2026-27, in which district has the state government announced the full operation of an ultra modern sports university? तो पहला है इसमें पटना, दूसरा है राजगीर, तीसरा है गया, चौथा है वैशाली। इसका सही आंसर है सी बी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 रिलीज्ड इन नवंबर 2025, व्हाट वाज द स्टेट ग्रोथ रेट? तो ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है 10.9%। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट नोटिफाइड इन जनवरी 2026? रोहतास, दूसरा है कैमूर, तीसरा है पश्चिम चंपारण और चौथा मुंगेर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कैमूर होगा। और जो पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है वेस्ट चंपारण में। ठीक है,
और इस जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ओके, जो 134 है, इसमें अंडर द विकसित बिहार 2047 विजन विच सेक्टर हैज बीन टारगेटेड टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो है पर्यटन, दूसरा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी और चौथा है भारी उद्योग। तो इसका सही जो आंसर है वो है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 135, विच प्रोडक्ट ऑफ बिहार वाज ग्रांटेड द जीआई टैग रिसेंटली। तो पहला है मुजफ्फरपुर की लीची, दूसरा है गया का तिलकुट, अ, तीसरा है छपरा का जला जलालपुरिया अमरूद और चौथा है भागलपुर की कतरनी चावल। तो इसका सही आंसर है गया का तिलकुट। क्वेश्चन नंबर 136, अंडर वीमेन एम्पावरमेंट हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द बजट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वन वीमेन पर फैमिली। तो पहला है 1 लाख, दूसरा है 50,000 और तीसरा है 2 लाख, चौथा है 5 लाख। तीसरा सही आंसर है 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 137, what growth rate has the state government targeted for the financial year 2026-27। तो पहला है 10.5%, दूसरा है 12.2%, तीसरा है 14.9%, चौथा है 15.5%। तो इसका सही आंसर है डी, 15.5%। क्वेश्चन नंबर 138, अंडर विच रिजोल्यूशन ऑफ सात निश्चय 3 हैज द डिसीजन बीन टेकन टू ओपन डिग्री कॉलेज इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ स्टेट। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सख्त महिला सक्षम महिला, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य एंड स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसका सही आंसर होगा उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। क्वेश्चन नंबर 139, according to the Bihar Economic Survey 2025-26, what was the average life expectancy of women in the state during 2019 to 2023। तो पहला है 68.2 ईयर, 68.9 ईयर, 68.9 ईयर, 69.7 ईयर, 70.5 ईयर। इसका सही आंसर होगा सी, 69.7 ईयर। तो ये नहीं होगा, सॉरी, गलत है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिजिटल पंचायत सर्विस स्कीम लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट 2026। पहला है पंचायत स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करना, दूसरा है ग्रामीण युवाओं को आईटी प्रशिक्षण देना, तीसरा पंचायत चुनाव को ऑनलाइन करना, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराना। उसका सही आंसर है ये पंचायत स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करना।